कैसे हो दोस्तों, मैं हूं रॉन। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एमआरपी लेबल आप खुद किस तरह आसानी से क्रिएट कर सकते हैं वो एक्सप्लेन करता हूं स्टेप बाय स्टेप। और दोस्तों एमआरपी लेबल मतलब मैंडेटरी है। आप चाहे कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में आप आपके प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो एमआरपी लेबल मैंडेटरी है और उसका एक फॉर्मेट भी है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। तो उसमें अलग अलग चीज़ जैसे कि आइटम नेम, एमआरपी जो मेन प्राइस रहता है और कंट्री ऑफ ओरिजिन, मतलब एक फॉर्मेट आपको फॉलो करना पड़ता है। तो मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा किस तरह वो फॉर्मेट फॉलो करना है। तो आप जैसा आप यहाँ देख रहे हैं मैं गूगल पे हूँ। सबसे पहले आप एक टेम्पलेट डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप एमआरपी लेबल टेम्पलेट टाइप करते हैं तो आपको मिल जाता है कई सारा वेबसाइट से। तो कोई भी एक टेम्पलेट आप डाउनलोड कर लीजिए। आपके प्रोडक्ट का पैकेजिंग का आइडिया रहना चाहिए आपको, वो पैकेजिंग पे फिट होने जैसा रहना चाहिए। तो यहाँ कई सारा टेम्पलेट मिल जाता है। तो आप कोई भी एक टेम्पलेट आप सेलेक्ट करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये टेम्पलेट सही है तो आप इस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करके MS वर्ड सेलेक्ट कीजिए, डॉक्यूमेंट्स, और उसको पोर्ट्रेट बना के डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं डाउनलोड हो चुका है। तो मैंने ऑलरेडी एक डाउनलोड भी कर रखा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ फॉन्ट हमेशा वर्डेना सेलेक्ट करता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखता है। मतलब जब प्रिंट होता है तो वो वर्ड क्लियरली दिखता है इसीलिए। और यहाँ आइटम नेम, तो फॉन्ट 7 कर देते हैं। आइटम, तो इसको बोल्ड कर देता हूँ और स्पेस रख के आपके प्रोडक्ट का नेम आप मेंशन कर सकते हैं। तो मैंने एक रैंडमली सेलेक्ट किया है और उसके बाद एक स्पेस छोड़ के बीच में आपको नेट क्वांटिटी या नेट वेट आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। तो अगर आपके प्रोडक्ट के लिए वेट ज़रूरत है तो नेट वेट सेलेक्ट करके कितना वेट है, मतलब 1000 ग्राम्स या 1 kg, तो उस तरह आप मेंशन कर सकते हैं। तो ज़्यादातर प्रोडक्ट के लिए नेट क्वांटिटी ही सही रहेगा। तो फिर से बोल्ड करके तो नेट क्वांटिटी, और उसके बाद स्पेस छोड़ना है, कुछ स्पेस छोड़ के 1 yen। तो मैं इस 1 yen को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो ये फॉन्ट से भी तो मुझे 7 करना चाहिए था। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने बाकी सभी फॉन्ट का साइज 7 रखा है और सिर्फ 1 yen का 9 रखा है। और उसके बाद और एक स्पेस और यहाँ MRP मेंशन करना है, MRP। और यहाँ आपको प्राइस हमेशा क्लब करके लिखना है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह। तो सबसे पहले अनबोल्ड कर देते हैं और उसके बाद यहाँ RS स्टैंड्स फॉर रुपीस। तो मैं अभी प्राइस 1999 रख रहा हूँ। तो उसको क्लब करके लिखना है जैसा मैंने कहा। तो क्लब मतलब जहाँ कॉमा आता है वहाँ आपको स्पेस छोड़ना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 1 स्पेस 999.00 इस तरह मतलब लिखना है। ये 1199 है। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपका प्राइस समझ लीजिए 10,000 है तो 10 कॉमा की जगह स्पेस 000.00। तो इस तरह है, इस तरह आपको क्लब करके लिखना है 0.00। तो ये हमेशा मतलब 0.00 आपको हमेशा लिखना है। अगर पैसा है तो यहाँ लिख सकते हैं, ऑब्वियसली ज़्यादातर प्रोडक्ट के लिए नहीं रहेगा तो 0.00 लिख लीजिए। और यहाँ इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, तो इस तरह इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस लिखना है। जो भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जैसे कि अमेजोन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, स्नैपडील हुआ, मिंत्रा, मतलब हर एक प्लेटफॉर्म में हम कस्टमर्स को जो प्राइस दिखता है ना वो इंक्लूसिव टैक्स ही दिखता है। ऑफकोर्स MRP आप ज़्यादा मेंशन करेंगे, फिर भी जो प्राइस आप एक्चुअल में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उस प्राइस में भी ऑलरेडी टैक्स इंक्लूड हो चुका होता है। जितना भी टैक्स रेट आप कलेक्ट कर रहे हैं वो चाहे 12% हुआ हो, 18% हुआ हो, तो उसी प्राइस के अंदर रहता है वो अमाउंट। उनको एक्स्ट्रा ऐड होने जैसा नहीं दिखता है। तो यहाँ भी आपको इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस मेंशन करना है। और उसके बाद डेट ऑफ मैन्युफैक्चर,
तो यहाँ फिर से बोल्ड कर देता हूँ। तो यहाँ मंथ फॉलोड बाय ईयर आपको सेलेक्ट करना है, मैं इसी मंथ सेलेक्ट कर देता हूँ। तो फिर से यहाँ अनबोल्ड कर देते हैं, दिसंबर। तो दोस्तों उसके बाद यदि आप मैन्युफैक्चर्ड बाई आप मेंशन कर सकते हैं, वरना इंपोर्टेड बाई सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आपको यहाँ मैन्युफैक्चर्ड बाई सेलेक्ट करके आपका स्टोर नेम आप मेंशन कर सकते हैं, आपका जीएसटी का ट्रेड नेम आप मेंशन कर सकते हैं। तो आप मेंशन करके आप प्लेस आप मेंशन कीजिए। तो दोस्तों यूजुअली हम प्राइवेट लेबलिंग में क्या करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से। तो मैं भी वही करता हूँ, ज़्यादातर मेरा प्रोडक्ट इंपोर्टेड ही है। तो यहाँ इसीलिए इंपोर्ट मेंशन करना है, इंपोर्टेड बाय। और यहाँ सेम हमारा कंपनी का नेम, और चाहे स्टोर नेम हो सकता है या जीएसटी का ट्रेड नेम हो सकता है, और हमारा प्लेस इस तरह मेंशन करके। और उसके बाद आता है कस्टमर केयर। थोड़ा जूम कर लेता हूँ। कस्टमर केयर, तो यहाँ आपको ईमेल आईडी तो देना ही है। अगर आपका नंबर है, फ़ोन नंबर, तो मेंशन कर सकते हैं। तो मेरा कंपनी का ईमेल आईडी मैं मेंशन कर देता हूँ। और दोस्तों उसके बाद लास्ट में आपको कंट्री ऑफ ओरिजिन मेंशन करना है। तो दोस्तों कई सारा लोग मुझे पूछते हैं कि क्या कंट्री ऑफ ओरिजिन में मैं इंडिया मेंशन कर सकता हूँ। ऑफकोर्स उनका प्रोडक्ट इंपोर्टेड ही रहता है। तो दोस्तों ये मतलब बहुत सीरियस इशू हो सकता है अगर आप सही तरीके से आपका कंट्री ऑफ ओरिजिन नहीं मेंशन करते हैं। गवर्नमेंट का रूल है, आपको सही तरीके से मेंशन करना ही चाहिए। तो इसीलिए कंट्री ऑफ ओरिजिन अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो जिस कंट्री से आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो सही तरीके से मेंशन कीजिए, जिस तरह मैंने यहाँ चाइना मेंशन किया है। और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको सेल्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर्स का भी यही रहता है। अगर वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर ही नहीं हो रहा है इंडिया पर, अगर आप किसी बड़े कंपनीज़ को भी देखते हैं, मतलब एक्चुअली इंडियन बड़े बड़े कंपनीज़ भी उनका कंट्री ऑफ ओरिजिन में चाइना ही मेंशन करेंगे। तो इसीलिए आपको घबराने की ज़रूरत है। और मेरा सभी प्रोडक्ट्स में मैं कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना ही मेंशन किया है और मैं अच्छा सेल ही कर रहा हूँ। तो ये रहा दोस्तों, इस तरह आप आसानी से आप एमआरपी लेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको क्या कीजिए, कॉपी करके आप सभी ब्लॉक्स में पेस्ट कर दीजिए। आप एक ही बार में सभी ब्लॉक्स में भी पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आप सबसे पहले आप टेम्पलेट डाउनलोड कर लीजिए, वरना अगर आप MS वर्ड में भी आप आसानी से इस तरह टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं टेबल टूल्स ऑप्शंस को एक्सप्लोर करके। वरना मैं यूजुअली डाउनलोड कर देता हूँ डायरेक्टली गूगल से, और इस तरह मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो इस फॉर्मेट को आप फॉलो कीजिए MRP लेबल करने के वक्त। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है, आपको कुछ डाउट्स आ रहा है, अगर आपको कोई ओपिनियन है, तो आप डेफिनेटली आप कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं उसका आंसर करूँगा। और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहे, मैं आपके साथ और भी ई-कॉमर्स का नॉलेज, एक्सपीरियंस और इसी तरह ट्यूटोरियल्स में डालता रहूँगा। और मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम भी आप ज्वाइन हो सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है अमेजॉन FBA। आपको ट्रायल एंड एरर मेथड अवॉइड करना है तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। मेरा वर्कशॉप भी है, तो उसमें आप अमेजॉन FBA के बारे में जान सकते हैं। तो वो सारा लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।